हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सब्जेक्ट मैथ। गाइस, इस प्लेलिस्ट में हम 10th क्लास अलजेब्रा का फुल कोर्स करने वाले हैं। अगर आपको 10th क्लास का अलजेब्रा सीखना है और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, प्रैक्टिस सेट 1.2। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने लेक्चर नंबर थर्ड में क्या क्या देखा था। सो हमने लेक्चर नंबर थर्ड में बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया था। पहले तो ग्राफ से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया था एंड उसके बाद हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है उसके सारे तरीके को समझा था। एंड फिर प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट किया था। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया है एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सॉल्व किया था। सो अगर आपने अभी तक लेक्चर नंबर थर्ड नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर नंबर थर्ड देखिए, ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए ग्राफ से रिलेटेड, और क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है आपको वो भी समझ में आ जाए। उसके बाद आप लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कीजिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं चाहता हूँ कि आप इस प्लेलिस्ट को अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके और आपके सारे फ्रेंड्स अलजेब्रा सीख सकें। ठीक है, हम बहुत इजी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में काफ़ी अच्छे तरीके से आ जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अभी हम हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास दो ही क्वेश्चन दिया हुआ है। इक्वेशन फर्स्ट है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 और सेकेंड इक्वेशन है हमारा 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। सॉल्व कैसे करेंगे, तरीका हमारा सेम ही रहने वाला है। जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम इसको भी करेंगे। थोड़ा बता देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। मैंने सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था कि हम किसी एक का वैल्यू पुट करेंगे और किसी एक का वैल्यू गेट करेंगे। मतलब अगर मैं y का वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे अगर मैं x का वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे y का वैल्यू मिलता रहेगा, गेट करते रहेंगे वहाँ पे। सो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ हमने देखा था कि हम जब भी सॉल्व करेंगे तो हम इक्वेशंस को अकेला करते हैं। इक्वेशन सॉल्व करते टाइम पे हम किसी एक वेरिएबल को सिंगल करते हैं। सिंगल मतलब उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले क्वेश्चन में y को हम राइट साइड में भेज देंगे और 2 को हम लेफ्ट साइड में ले लेंगे। तो मेरा ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखेगा, 3x अपने प्लेस पे है, 2 मेरा प्लस में है, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस वाई है यहाँ पे, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा। तो इक्वेशन कुछ मेरा ऐसा दिखेगा। इक्वेशन को थोड़ा प्लेस चेंज कर लो, हम y को पहले लिख लेते हैं, y इक्वल टू 3x माइनस 2। सो इक्वेशन कुछ सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हमने बस ये आगे पीछे किया, इतना चलता है मैथ में। सो मेरा सॉल्यूशन का इक्वेशन क्या मिल के आएगा, इक्वेशन आएगा हमारे पास y इक्वल टू 3x माइनस 2। ये मेरा मेन इक्वेशन होने वाला है। इस इक्वेशन में हम x का वैल्यू पुट करेंगे और y का वैल्यू गेट करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला इक्वेशन का सॉल्यूशन। सो पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 0 पुट किया पहले। तो क्या पुट कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू 0। सो हमारा इक्वेशन क्या है, हमारा इक्वेशन है y इक्वल टू 3x माइनस 2। ये मेरा इक्वेशन है। इक्वेशन में x के प्लेस पे क्या पुट करने वाले हैं, 0 पुट करने वाले हैं। तो पुट कर लेते हैं y इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 2 इक्वल टू 3 इंटू 0 किया तो कितना आएगा, 0 आएगा, माइनस 2 सेम, y इक्वल टू कितना आ गया है हमारे पास, -2। सो अगर मैं x के प्लेस पे 0 पुट करता हूँ तो मुझे y का कितना वैल्यू मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। ये हो गया हमारा पहला सोल्यूशन, 0, -2। ठीक है, दूसरा सोल्यूशन देखते हैं। पुट x इक्वल टू 1। डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, तुम कुछ भी पुट कर लो, सबसे सेम ही आंसर मिलने वाला है अपने को। सो x इक्वल टू हम क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं। हमारा इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 3x माइनस 2। ये हमारा इक्वेशन है। इक्वेशन में x के प्लेस पे क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। सो 3 इंटू एक्स के प्लेस पे 1 आ गया, -2। 3 इंटू 1 किया 3, -2 सेम रहेगा, कर लो माइनस, कितना आएगा, 1 आएगा y का वैल्यू। सो अगर हम x के प्लेस पे 1 पुट करते हैं तो y का कितना वैल्यू मिलता है, 1 मिलता है, 1 मिलेगा। तो क्या आएगा, 1, 1। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन मिल गया हमारे पास। सेम इक्वेशन सेम रहेगा, कुछ और वैल्यू पुट करके देखते हैं। पुट x इक्वल टू, मैंने 2 पुट कर लिया। ओके, सो इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इक्वल टू 3x माइनस 2। ये मेरा सॉल्यूशन का इक्वेशन है। y इक्वल टू 3 इंटू इसके प्लेस पे क्या रखने वाले हैं, 2 रखने वाले हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, -2
3 टू जा कितना होगा 6 माइनस 2, सो y इक्वल टू कितना आएगा 4। अगर हम x के प्लेस पे 2 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना मिल जाता है 4 मिल जाता है। सॉल्यूशन क्या आया 2,4। ये हो गया हमारा सेकंड सॉल्यूशन, सॉरी लास्ट थर्ड सॉल्यूशन हो गया। ओके, सेम अब हम इक्वेशन सेकंड के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई में लेके आ जाते हैं। इक्वेशन क्या है हमारा 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को अकेला करना है तो हम यहाँ पे y को अकेला करेंगे, मतलब मैंने y को राइट साइड में भेज दूंगा और 3 को लेफ्ट साइड में ले लेंगे। तो इक्वेशन कैसा दिखेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू वाई प्लस में हो जाएगा। थोड़ा इंटरचेंज कर लो पोजीशन, y को पहले लिखते हैं और इसको बाद में लिखते हैं। सो y इक्वल टू 2x माइनस 3, ये मेरा क्या होगा इक्वेशन बनेगा जिसके अंदर हम x का वैल्यू पुट करेंगे और y का वैल्यू गेट करेंगे। कर लो इसको चेंज। इक्वेशन क्या बना हमारा y इक्वल टू 2x माइनस 3। डन, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पुट पुट करो कुछ भी वैल्यू, पुट x इक्वल टू 0 पुट करते हैं यहाँ पे भी पहले तो। सो पुट x इक्वल टू 0, हमारा इक्वेशन है y इक्वल टू 3x माइनस 2, y इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 2, 3 इंटू 0 किया तो 0 माइनस 2, सो y इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। सो अगर हम x के प्लेस पे 0 पुट करते हैं तो हमारे पास y का वैल्यू कितना मिलेगा। ओके ओके सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन हमने इक्वेशन रॉन्ग लिख दिया है। इक्वेशन है हमारा y इक्वल टू 2x माइनस 3। सो यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पे कितना रहेगा 3 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। सो हमारा जो y का वैल्यू आएगा y इक्वल टू कितना आएगा -3 आएगा। सो अगर हम x के प्लेस पे 0 पुट करते हैं तो हमारे पास y का वैल्यू कितना मिलेगा -3 मिलेगा। सोल्यूशन क्या मिला 0, -3। डन। सेम दूसरा इक्वेशन, पुट x इक्वल टू 1 पुट कर लो। इक्वेशन क्या है हमारा, इक्वेशन ध्यान से लिखो, हमारा इक्वेशन है y इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, पुट करते हैं 2 इंटू एक्स के प्लेस पे कितना आएगा 1 आएगा -3। सो y इक्वल टू 2 इंटू 1 किया 2 -3, y इक्वल टू माइनस कर लो कितना आएगा -1। सो अगर हम x के प्लेस पे 1 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना मिलता है -1 मिलता है। ओके, 1 कॉमा -1, ये मेरा आ गया सेकंड सॉल्यूशन। एक लास्ट सॉल्यूशन फाइंड कर लो और पुट x इक्वल टू 2 पुट कर लिया। इक्वेशन क्या है हमारा y इक्वल टू 2x माइनस 3, ये मेरा इक्वेशन है। 2 इंटू 2 -3, 2 टू ज़ा 4 -3, माइनस करो कितना आ जाएगा 1। सो y का वैल्यू कितना मिल गया हमारे पास 1 मिल गया। सो अगर हम y के जगह पे 2 पुट करते हैं, सॉरी x के प्लेस पे 2 पुट करते हैं तो y के प्लेस पे कितना आएगा 1 आएगा। तो हमारा थर्ड और लास्ट सॉल्यूशन क्या मिला 2,1 का सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, चलो सॉल्यूशन तो फाइंड हो गया हमारे पास। अब हम इस पॉइंट को क्या करेंगे, इन पॉइंट को हम ग्राफ पे प्लॉट करने वाले हैं। अपने रेफरेंस के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं x, y, x का वैल्यू है 0 -2, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया 1,1 और तीसरा पॉइंट क्या है हमारा 2,4, ये हो गया पॉइंट। दूसरे क्वेश्चन का पॉइंट क्या है x, y में 0, -3, 1, -1 और 2,1। ओके, इक्वेशन क्या था हमारा, पहला इक्वेशन था 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 और दूसरा इक्वेशन क्या था 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। डन है। अब इन पॉइंट का हम यूज करके हम इस पे ग्राफ प्लॉट करेंगे। इजी, देखते हैं कैसे ग्राफ बनेगा। सो मैंने ग्राफ बना के रखा है। आप अगर लेक्चर नंबर 3 देखे रहोगे तो आपको समझ में आएगा ग्राफ में क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। ठीक है, अभी हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना। सो हमारा पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, ध्यान दो, यहाँ पे हमारा जो पहला पॉइंट है क्या है x पे 0, y पे -2। x पे 0 मतलब कोऑर्डिनेट पे आ गया यहाँ पे, और y पे -2 मतलब ये मेरा y वाला लाइन होता है। y पे -2 मतलब कहाँ पे आएगा पॉइंट, यहाँ पे आएगा। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है x पे 1, y पे 1। x पे 1 मतलब यहाँ पे, y पे 1 मतलब यहाँ पे, तो दोनों का अगर हम लाइन इंक्रीज करेंगे तो हमारा पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो दूसरा पॉइंट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे।
तीसरा पॉइंट क्या है, x पे 2 y पे 4। x पे 2 मतलब ये रहा x पे 2, y पे 4 मतलब ये रहा यहाँ पे। सो अगर इसको मैं लूँगा पॉइंट तो मेरा यहाँ पे आएगा, x पे 2 y पे 4, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तीनों पॉइंट्स हो गया ड्रॉ। अब चेक करो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन से होके जाने चाहिए, तो इनको ड्रॉ कर लेते हैं पहले तो। इक्वेशन फर्स्ट, तीनों पॉइंट एक लाइन से होके जा रहे हैं, करेक्ट है। ये हो गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट का लाइन। टर्न समझ में आया आपको। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं। दूसरे इक्वेशन का पहला पॉइंट क्या है, x पे 0 y पे -3। x पे 0 मतलब यहाँ पे, y पे -3 मतलब यहाँ पे। पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा, हमारा पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, x पे 1 y पे -1। x पे 1 यहाँ पे रहेगा और y पे -1 यहाँ पे रहेगा। सो पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट क्या है, x पे 1 y पे, सॉरी x पे 2 y पे 1। x पे 2 मतलब यहाँ पे, y पे 1 मतलब यहाँ पे आएगा। समझ में आया। पहला पॉइंट क्या था, x0 y -3, x0 मतलब यहाँ पे हो गया, -3 मतलब यहाँ पे। सो जो जीरो वाला पॉइंट होता है हम उसको कोऑर्डिनेट्स लाइन पे बना लेते हैं, तो -3 वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, x पे 1 y पे -1। x पे 1 मतलब यहाँ पे होगा, यहाँ पे, और y पे -1 मतलब यहाँ पे होगा, तो दोनों का लाइन यहाँ पे आके मैच करेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, x पे 2 y पे 1। x पे 2 यहाँ पे होगा, y पे 1 यहाँ पे होगा, तो ये रहा मेरा तीसरा पॉइंट। इसको भी ड्रॉ करके देखते हैं। कर लो ड्रॉ। डन। ओके, सो मैं आपको बता देता हूँ। हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या था, हमारा इक्वेशन फर्स्ट था 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, और इक्वेशन सेकंड क्या था, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये हमारा दो इक्वेशन था। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन फाइंड करते हैं जहाँ पे दोनों इक्वेशंस का लाइन इंटरसेक्ट करता है। सो यहाँ पे मेरा इक्वेशन 1 का लाइन था और ये वाला मेरा इक्वेशन 2 का लाइन था। दोनों पॉइंट इस वाले पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे देखो, पहले हम x लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। तो यहाँ पे x का लाइन कहाँ जा रहा है, सीधे सीधे -1 पे आ रहा है, तो x कितना आएगा, -1 आएगा। और y का लाइन जो है, ध्यान दो, यहाँ पे है डायरेक्टली, और इस पे कितना है, -5 है। सो -5। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिला, x पे -1 और y पे -5। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, समझ में आया। जो भी दोनों इक्वेशन का लाइन है, इक्वेशन का लाइन जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपस में आके कट करते हैं, वहाँ पे हमारा होता है फाइनल आंसर। सो जहाँ पे, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे हमारा स्टेट में जाऊंगा तो x पे -1 आ रहा है, और यहाँ पे y पे स्टेट जाऊंगा तो -5 आ रहा है। सो हमारा सोल्यूशन क्या मिला हमको, फाइनल सोल्यूशन लिख लेना यहाँ पे अपना। सोल्यूशन सोल्यूशन इज x, y इक्वल टू -1, -5। डन। समझ में आया आपको कैसे सॉल्व करना है। एक बार आप सॉल्यूशन देख लो फिर से, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। ई- ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सेम तरीका रहेगा जैसे हमने पहले का क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेम हम इसको भी सॉल्व करने वाले हैं। हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है 3x माइनस 4y इक्वल टू -7, और सेकेंड इक्वेशन है 5x माइनस 2y इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करेंगे, पहला हमारा काम होता है, हम पहला इक्वेशन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगा, मैं किसी एक वेरिएबल को पूरा सिंगल करूँगा, या तो हम x को पूरा सिंगल कर ले, या तो हम y को पूरा सिंगल कर ले। सिंगल मतलब उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं मॉडिफाई करके बताता हूँ कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं इक्वेशंस को। सो इक्वेशन क्या है मेरा, 3x माइनस 4y इक्वल टू -7। ये मेरा मेन इक्वेशन है। इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा। सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, मैं करता हूँ इस 4y को इस साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, और -7 को इस साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, हमने टारगेट किया कि हमको y को सिंगल करना है, जो y वाला वेरिएबल है पूरा सिंगल करेंगे। तो कैसे करेंगे, मैंने -4 को राइट साइड में भेज दिया, सो 3x अपने प्लेस पे है,
-7 लेफ्ट साइड में आने वाला है तो +7 में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल टू ये मेरा -4y है, राइट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा +4y। ठीक है। अब यहाँ पे भी अभी भी y पूरा हमारा अकेला नहीं है, y के साथ क्या है 4 है, तो 4 को भी हमको चेंज करना पड़ेगा। 4 हमारा मल्टीप्लाई में है, इस साइड में आएगा तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा। सो 3x + 7/4 = y। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट का एक सॉल्यूशन, जिसमें हम x का वैल्यू पुट करेंगे और y का वैल्यू गेट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला इक्वेशन देखते हैं, फिर उसके बाद दूसरा वाला मॉडिफाई करेंगे। सो हमारा जो मॉडिफाई करने के बाद इक्वेशन आया है, क्या आया है y = 3x + 7/4। ये हमारा क्या आया है इक्वेशन आया है। अब हम क्या करने वाले हैं, x का वैल्यू पुट करेंगे और y का वैल्यू गेट करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो पुट x = x का कुछ ऐसा वैल्यू पुट करो जो सॉल्व करने के लिए इजी रहे हमारे लिए। देखो, मैं इसमें आपको सॉल्व करके बताता हूँ क्या हम रख सकते हैं। सिंपल, पहले थोड़ा थोड़ा सोचना सॉल्व क्या कर सकते हो। x का वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ, ठीक है, तो अगर यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया 3 × 1 किया 3 + 7/4, ये कितना हो जाएगा 10/4। इसको डिवाइड करने के बाद इसका वैल्यू जो भी आएगा पॉइंट में आएगा, कितना आएगा 2.5 आएगा। ओके, सो एक चीज़ अवॉइड करना कि जो भी तुम्हारा वैल्यू आ रहा है ना पॉइंट में ना आए। ठीक है, पॉइंट में हम ले सकते हैं वैल्यू को, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमारा करेक्ट आएगा। बट अगर पॉइंट में आएगा तो तुमको ग्राफ पे थोड़ा सा प्लॉट करने में दिक्कत हो सकता है। तो हम ट्राई करेंगे कि हमारा आंसर पॉइंट में ना आए। तो मैं 1 तो नहीं ले सकता। ठीक है, वैल्यू चेंज करते हैं हम। 1 की जगह पे क्या पुट करते हैं, -1 पुट करके देखते हैं। ओके, सो अगर मैंने यहाँ पे -1 पुट किया तो 3 × 1 3 × -1 करेंगे तो -3 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 7 - 3 करेंगे तो 4 आएगा, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे -1 पुट कर सकते हैं, ईजी है। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन में कितना पुट करेंगे, -1। पुट x = -1। ओके, इक्वेशन क्या है हमारा, y = 3x + 7/4। ये मेरा मेन इक्वेशन है। हम क्या पुट करने वाले हैं, x के प्लेस पे -1 पुट करने वाले हैं। सो 3 × -1 + 7/4 ये रहेगा हमारा। ठीक है, 3 × -1 किया कितना आएगा, -3 + 7/4। कर लो सॉल्व इसको, कितना होगा प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 को माइनस किया कितना आएगा 4/4। 4 से 4 डिवाइड किया, सो y = कितना आ गया हमारा 1। सो अगर हम x के प्लेस पे -1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना मिलता है, 1 मिल जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला सोल्यूशन। सेम सेकंड देखते हैं। तुम जब भी वैल्यू पुट करोगे ना तो पहले एक बार थोड़ा-सा कैलकुलेशन करना कि तुम्हारा वैल्यू क करेक्ट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। हम उसके हिसाब से वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है? अब हम पुट करते हैं x इक्वल टू, चलो देखते हैं x इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं। इक्वेशन तो हमारा सेम ही रहने वाला है। इक्वेशन ये वाला है हमारा। इक्वेशन क्या है, 3x + 7/4 = 1। अभी सोचो, अगर मैंने यहाँ पे 2 पुट किया, यहाँ पे अगर 2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 + 7 करूँगा तो कितना आएगा 13। 13 डिवाइडेड बाय 4 होगा क्या, नहीं हो पाएगा। सो हम नहीं पुट कर सकते हैं। चलो 2 तो नहीं पुट हो सकता। -2 पुट करके देखें, -2 पुट करूँगा, 3 2 जा 6, -6 आएगा, -6 + 7 कितना आएगा 1/4। ये भी नहीं पुट हो सकता, डिवाइड में आ जा रहा है। ठीक है, 3 पुट करके देखते हैं कितना आता है। अगर मैंने x के प्लेस पे 3 पुट किया, 3 3 जा कितना होगा 9 + 7/4 कितना आएगा इसको सॉल्व करने पे, ये हो जाएगा हमारा 16। 16/4 डिवाइड किया कितना आया 4। चलो ये हो जाएगा सॉल्व करने पे। ठीक है, पुट करते हैं इसको। सो हम क्या पुट करने वाले हैं, x के प्लेस पे 3 पुट करने वाले हैं। इक्वेशन हमारा क्या है, y = 3x + 7/4, ये हमारा इक्वेशन है। 3 × x के प्लेस पे कितना रखना है, 3 + 7/4। 3 3 जा कितना होगा 9 + 7/4 ऐड किया कितना आया 16/4। कर लो डिवाइड, y = कितना आ जाएगा हमारे पास 4। डन। चलो दूसरा सॉल्यूशन मिल गया। अगर मैं x के प्लेस पे 3 पुट करता हूँ तो y का वैल्यू कितना मिलता है मुझे, 4 मिलता है। सो 3, 4 ये हो गया हमारा दूसरा सॉल्यूशन। एक लास्ट और सॉल्यूशन फाइंड कर लो। हमने 2 सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। क्या पुट करेंगे यहाँ पे, पुट x =
सेम जैसा हमने पहले सोचा था वैसे ही सोच के सॉल्व करना। मुझे पता है क्या पुट करना है, आप सॉल्व करके डायरेक्टली देखना। मैं पुट कर रहा हूँ x इक्वल टू -5। ठीक है, हमारा इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है y इक्वल टू 3x प्लस 7/4। ये हमारा इक्वेशन है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, 3x प्लस ओ सॉरी 3 इंटू -5 प्लस 7/4, ये अपने को पुट करना है। ओके, सो y इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 3 5 ज़ा 15 -15 प्लस 7/4 प्लस माइनस माइनस होता है, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -8/4 डिवाइड कर लो। सो y इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास? -2। सो अगर मैं x के प्लेस पे -5 पुट करता हूँ तो अपने को y का वैल्यू कितना मिलता है? -2 मिलता है। डन, ये हो गया हमारा पहले इक्वेशन का तीनों सोल्यूशन, -5 और -2। ठीक है, अब हम सेम सॉल्व करेंगे इक्वेशन सेकंड के लिए। ओके, इक्वेशन सेकंड क्या है हमारा? इक्वेशन सेकंड है हमारा 5x - 2y इक्वल टू 0। सेम जैसे हमने फर्स्ट वाले इक्वेशन में किया था, किसी एक वेरिएबल को सिंगल करना है तो हम इसमें भी किसी एक वेरिएबल को सिंगल करेंगे। सो हम यहाँ पे भी y को सिंगल करते हैं। तो पहला काम करो, इस पूरे टर्म को उठा के राइट साइड में भेज देते हैं। सो 5x अपने प्लेस पे है, इक्वल टू -2y है, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, इसको राइट साइड में लेफ्ट साइड में ले लेते हैं। सो 5x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? y। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन का सोल्यूशन। ठीक है, पुट करो यहाँ पे। हमने क्या नया इक्वेशन बनाया? हमने नया इक्वेशन बनाया y इक्वल टू 5x/2। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम x का वैल्यू पुट करेंगे और y का वैल्यू गेट करते रहेंगे, सिंपल रहेगा। ठीक है, कैसे करोगे? क्या वैल्यू पुट करोगे? देखो स्टार्ट करते हैं। पुट कुछ ऐसा वैल्यू पुट करो जो तुम्हारे लिए इजी रहे सॉल्व करने के लिए। अगर मैं इस इक्वेशन में, चलो स्टार्ट करते हैं 0 से। मान लिया मैंने x के प्लेस पे 0 पुट किया तो 5 इंटू 0 करूँगा अपॉन 2। 5 इंटू 0 किया तो कितना आएगा? 0/2। इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा? 0। पुट करके देखो अभी। पुट x इक्वल टू 0, सॉरी पुट x इक्वल टू कितना पुट करना है? 0 पुट करना है। इक्वेशन क्या है हमारा? y इक्वल टू 5x/2। 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? 0। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0/2। 5 इंटू 0 किया, कितना आएगा? 0/2 डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा? y का वैल्यू 0। सो अगर हम x के प्लेस पे 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना मिलता है? 0 मिलता है। ये हो गया हमारा 0,0। डन, ये हो गया हमारा पहला सोल्यूशन सेकेंड इक्वेशन का। दूसरा सोल्यूशन फाइंड करते हैं। क्या पुट करेंगे? पुट x इक्वल टू कुछ ऐसा वैल्यू पुट करो जो वैल्यू स्मॉल होना चाहिए ताकि हमारा ग्राफ पे प्लॉट हो सके, और सॉल्यूशन करने के बाद हमारा आंसर डिवाइड में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो कुछ ऐसा नंबर सोचो। हम पुट कर सकते हैं x के प्लेस पे -2। अगर आपने 2 पुट किया चलेगा, 2 भी पुट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 5x और 2/2, 5 2 ज़ा 10/2 हो जाएगा सॉल्व। चलो कर लेते हैं पुट। x के प्लेस पे हमने क्या पुट किया? 2 पुट किया। ठीक है, हमारा इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 5x/2। 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? 2/2। 5 2 ज़ा कितना होगा? 10/2। सो y का वैल्यू कितना मिल गया हमारे पास? 5 2 ज़ा 10 या फिर 2 5 ज़ा 10। डन, सेकंड सोल्यूशन मिल गया। एक लास्ट सोल्यूशन और फाइंड कर लेते हैं। पुट x इक्वल टू, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको क्या वैल्यू पुट करना चाहिए, और आप अपने हिसाब से भी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो। आपको सेम सोल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, एक बार हमने क्या पुट किया? 2 पुट किया ना। अब सेम इक्वेशन में एक बार हम -2 पुट करके देखते हैं क्या सोल्यूशन मिलता है हमारे पास। पुट x इक्वल टू -2। सो मेन इक्वेशन क्या है हमारा? y इक्वल टू x/2, ये हमारा मेन इक्वेशन है, इक्वल टू 5 इंटू -2/2। कर लो मल्टीप्लाई। 5 2 से कितना होगा? 10, -10/2 आएगा। ठीक है, सो y इक्वल टू डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा? -5। सो अगर हमने क्या किया? अगर मैंने x का प्लेस पे 2 पुट किया तो अपने को y का वैल्यू कितना मिल गया? 5 मिल गया। सो कितना आ गया? 2,5 आ गया। अगर हमने x के प्लेस पे -2 पुट किया तो y का वैल्यू कितना मिला? -5 मिला। रख लो इसको भी।
-2 पुट किया तो -5 मिल गया, -2 -5 डन। ये हो गया हमारा सारा सॉल्यूशन, सारी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया हमारे पास। डिफरेंस के लिए पॉइंट्स लिख लेते हैं ताकि हम सॉल्व कर सकें क्वेश्चन को। सो हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या था, हमारा इक्वेशन फर्स्ट है 3x - 4y = -7 और इसका पॉइंट क्या क्या आया है x, y का। पहला पॉइंट है हमारा -1 1, दूसरा पॉइंट क्या है 3, 4, तीसरा पॉइंट क्या है -5 -2। ओके, यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरे क्वेश्चन का पॉइंट क्या है हमारे पास, दूसरी क्वेश्चन पहले दूसरा क्वेश्चन बता लो। 5x - 2y = 0। पहला पॉइंट क्या आया था इसका x, y का। पहला पॉइंट है हमारा 0, 0, 2, 5 -2, -5। ये हो गया हमारा सादा सॉल्यूशन। ये हमने रेफरेंस के लिए लिखा है ताकि हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकें, तो बार बार पेज नहीं टर्न करना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट करें ग्राफ बनाना अभी। ओके, स्टार्ट करते हैं ग्राफ। ग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये हमारा एक्स डैश होता है, ये होता है हमारा वाई कोऑर्डिनेट और ये होता है हमारा वाई डैश कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब इसके बाद और हमने क्या पढ़ा था, हमने स्केल देखा है। स्केल पे ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। ओके, सो अब पॉइंट्स को प्लॉट्स करते हैं और देखते हैं हमारा फाइनल आंसर क्या होता है। देखो, पहला ही क्वेश्चन हमारा 3x - 4y = -7 का पहला पॉइंट है हमारा -1, 1। अब x पहला हमारा क्या होता है, x होता है और दूसरा क्या होता है, y होता है। सो x पे -1 और y पे +1 कहाँ पे आएगा, x पे -1 मतलब यहाँ पे आएगा और y पे +1 मतलब यहाँ पे आएगा। पहला पॉइंट यहाँ पे हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट क्या है 3, 4, x पे 3 y पे 4, x पे 3 यहाँ पे है और y पे 4 यहाँ पे है, तो मतलब x पे 3 y पे 4 का पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। डन। लास्ट पॉइंट क्या है, x पे -5 और y पे -2। x पे -5 ये हमारा x का लाइन होता है, x पे -5 यहाँ पे है और y पे -2 मतलब यहाँ पे है, तो हमारा पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। डन, तीनों पॉइंट हो गया। अब देखते हैं तीनों पॉइंट्स हमारा एक लाइन पे आता है कि नहीं आता है। ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, तीनों पॉइंट है यहाँ पे। ओके, मैच किया, डन। पहला तीनों पॉइंट हमारा एक ही लाइन पे है, मतलब हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है। इक्वेशन बता दो, इक्वेशन का लाइन क्या है हमारा 3x - 4y = -7। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट का लाइन। दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन का पहला पॉइंट क्या है, x पे 0 y पे 0 मतलब तुम्हारा पॉइंट कोऑर्डिनेट पे आएगा, सॉरी ओरिजिन पॉइंट पे आएगा, इसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। दोनों अगर 0 0 है तो तुम्हारा पॉइंट कहाँ पे आएगा, ओरिजिन पॉइंट पे। दूसरा x पे 2 y पे 5, x पे 2 यहाँ पे आएगा और y पे 5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। चलो, ये हो गया दूसरा पॉइंट हमारा। थर्ड और लास्ट पॉइंट क्या है, x पे -2 y पे -5, सो x पे -2 और y पे -5 कुछ यहाँ पे आएगा। हो गए तीनों पॉइंट्स। मैच करके देखते हैं तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे आते कि नहीं आते हैं। ये हमारा पॉइंट पहला है, दूसरा है और तीसरा है। मैच करो तीनों पॉइंट को यहाँ पे। सो तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे ही आने चाहिए, करेक्ट है। हो गया, तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे मैच हो गए। ओके, इक्वेशन क्या है हमारा, इक्वेशन है 5x - 2y = 0। सारा पॉइंट्स बता देना। पहला हमारा एक पॉइंट यहाँ पे था 0, 0 का। यहाँ पे जो पॉइंट था वो था हमारा 3, 4। यहाँ पे जो पॉइंट था 2, 5 का था। यहाँ पे हमारा पॉइंट था -1, 1 का। और यहाँ पे जो हमारा पॉइंट था -5, -2 का था। यहाँ पे जो हमारा पॉइंट था कितना था, -2, -5 का। ये सारे पॉइंट्स बता देना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है। चलो, हमारा दोनों लाइंस तो ड्रॉ हो गया। उसके बाद हमारा मेन क्या आता है, ये लाइन जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा फाइनल आंसर होता है, ठीक है। सो देखो, ये मेरा पहले क्वेश्चन का लाइन हो गया और ये मेरा सेकंड वाले क्वेश्चन का लाइन हो गया। अब ये दोनों लाइन इस वाले पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में। सो अगर मैं यहाँ से लाइन को इंक्रीज करता हूँ,
एक लाइन यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ से इंक्रीज करता हूँ तो एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। सो मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ से तो मेरा एक्स पे 1 आ गया और वाई पे, ये मेरा वाई का लाइन है, वाई पे कितना आ रहा है, ये मेरा 2 हो गया। 2 से एक और देखो, एक थोड़ा सा लाइन है यहाँ पे जो 2.5 का काम करता है। सो यहाँ पे मेरा वाई पे कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है। ठीक है। सो हमारा फाइनल सोल्यूशन कितना मिला, सोल्यूशन में हमारे पास यहाँ पे लिख लेना, आंसर में सोल्यूशन इज x, y इक्वल टू 1, 2.5। डन। समझ में आया आपको कैसे सॉल्व करना है। एक बार फिर से मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, अब स्क्रीनशॉट ले लेना कैसे सॉल्व करोगे। अब वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, सबसे आपको सेम ही आंसर मिलने वाला है, जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा वो सेम आएगा। बट ट्राई करना कि जो भी आप वैल्यू पुट कर रहे हो थोड़ा स्मॉल रहे, ताकि ग्राफ पे आराम से प्लॉट हो सके। ग्राफ भी एक बार देख लो आप चाहिए तो। ओके। अब देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हमने जैसे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सेम इसको भी वैसे सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया है तो इसको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। इक्वेशन है हमारा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन है 3y माइनस x इक्वल टू 4। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला काम हमारा क्या होता है, क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना, कि एक ऐसा ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाओ जहाँ पे हम एक वैल्यू पुट करेंगे और दूसरे का वैल्यू गेट करते हैं। सो इसको भी थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। इक्वेशन हमारा क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये हमारा इक्वेशन है। हम क्या करते हैं, हम इस किसी एक हम क्या करेंगे, पहला हमारा मेन फोकस क्या होता है, किसी एक वेरिएबल को सिंगल करना। या तो x को सिंगल करो या तो y को सिंगल कर लो, डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। अगर मैं इस वाले टर्म को इस साइड में भेज देता हूँ और 4 को इस साइड में ले लेता हूँ, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, फिर y को हम अकेला कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा इसमें भी करते हैं, ज़्यादा अलग नहीं करेंगे, सेम ही करने का ट्राई करते हैं। सेम क्या है कि ये करेंगे, 2x अपने प्लेस पे रहेगा, 4 प्लस में है, इस साइड में आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 3y है, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3y। डन। उसके बाद क्या किया था हमने 3 इंटू वाई के बीच में मल्टीप्लाई चेक किया था। अगर मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट साइड में लेके आओ तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। सो हमारा इक्वेशन बनेगा 2x माइनस 4/3 इक्वल टू y। ये था हमारा पहला सोल्यूशन। ठीक है। फिर सेकंड वाला भी देखते हैं, पहले हम फर्स्ट वाला पूरा कंप्लीट सॉल्व करते हैं, उसके बाद सेकंड वाला देखते हैं। सो पहले इक्वेशन का हमारा इक्वेशन क्या बन के आया, नया वाला इक्वेशन, y इक्वल टू 2x माइनस 4/3। ये क्या बना हमारा इक्वेशन फर्स्ट वाले का। ठीक है। वैल्यू पुट कर लो, क्या आएगा, यहाँ पे x आता है, y आता है, फिर हम x कॉमा y लिखते हैं। यहाँ पे पुट करना स्टार्ट करते हैं। पुट x का वैल्यू पुट करेंगे और y का वैल्यू गेट करने वाले हैं। सिंपल, जैसा मैंने आपको बताया था, हमेशा वैल्यू को स्मॉल रखना ताकि ग्राफ पे प्लॉट हो सके। और ऐसा वैल्यू पुट करो, ऐसा कैलकुलेशन करके वैल्यू पुट करना ताकि आपका कोई भी वैल्यू पॉइंट में ना आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। पॉइंट में आएगा चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, हम ड्रॉ कर सकते हैं शुभ रात पे। बट आपको प्रॉब्लम हो सकता है पॉइंट्स को काउंट करने के लिए। तो हम इसलिए ट्राई करेंगे कि जब भी हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो हमारा वैल्यू आएगा, यहाँ पे y का वैल्यू जो भी आएगा वो पॉइंट में ना आए तो ठीक है। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे। देखो, हमारा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारा ये है 2x माइनस 4/3 इक्वल टू y। सो अगर मैं x के प्लेस पे 1 पुट करता हूँ, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल आपको, अगर हमने x के प्लेस पे 1 पुट किया सो क्या आएगा, 2 इंटू 1 करूँगा कितना आएगा, 2 माइनस 4 करूँगा तो आएगा मेरा -2/3। इसको डिवाइड करूँगा तो आंसर पॉइंट में आने वाला है, तो हम इसके साथ तो नहीं जा सकते। -1 पुट करते हैं। अगर मैंने -1 पुट किया तो यहाँ पे आएगा मेरा -2 -4। सो -2 -4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन मिल सकता है अपने को, पुट करके बता सकता हूँ आपको। ठीक है। हम क्या पुट करने वाले हैं, x के प्लेस पे -1 पुट करने वाले हैं। हमारा इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2x माइनस 4/3। ये हमारा इक्वेशन है। ओके, पुट करो। 2 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या आएगा, -1। सो -1 -4/3 सेम रहेगा। ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 किया, -2 आएगा, -4 है अपॉन 3।
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 4 का, तो इसके पास साइन कौन सा आएगा, माइनस का। अपॉन 3 डिवाइड कर लेते हैं इसको। सो y इक्वल टू कितना आएगा, -2। सो अगर हम x के प्लेस पे -1 पुट करते हैं तो हमारे पास y का वैल्यू कितना मिलता है, -2 मिलता है। सो -1 कॉमा -2। डन, ये हमारा पहला सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन का। सेम पुट करो सेकंड। पुट x इक्वल टू, क्या आप पुट कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैंने 1 और -1 का कंडीशन तो देख लिया कि अगर हम 1 पुट किए तो नहीं होगा, -1 पुट किए तो सॉल्व हो गया हमारा। अब हम पुट करते हैं 2। अगर मैंने यहाँ पे सपोज 2 पुट किया, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 4 माइनस 4 किया कितना आएगा, 0/3। यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो हम इसके साथ भी जा सकते हैं। ओके, पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू 2 पुट किया। इक्वेशन क्या है मेरा, y इक्वल टू 2x माइनस 4/3, ये मेरा इक्वेशन है। 2 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू कितना है, 2 हमको पुट करना है तो 2 पुट कर लिया, -4 सेम रहेगा, अपॉन 3 सेम रहेगा। ठीक है, चलो 2 2 ज़ा कितना हो गया, 4 माइनस 4/3 कर लो, -4 माइनस 4 किया कितना आएगा, 0/3। माइनस करने पे कितना आ गया हमारा, y का वैल्यू 0 आ गया। सो अगर हम x के प्लेस पे 2 पुट करते हैं तो y के प्लेस पे कितना मिलता है अपने को, 0 मिलता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2,0। डन। एक लास्ट सॉल्यूशन फाइंड कर लो इसका भी। पुट x इक्वल टू, हमने क्या क्या देख लिया, हमने 1 और 1 के साथ दोनों कंडीशन देख लिया, फिर हमने 2 के साथ कंडीशन देख लिया। अब पुट करके देखते हैं। 5 पुट कर लो। देखो 3 और 4 के साथ नहीं होने वाला है, मैंने देखा है। हम 5 स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, सो मैं x के प्लेस पे कितना पुट करने वाला हूँ, 5 पुट करूँगा। ओके, हमारा इक्वेशन क्या है, हमारा इक्वेशन है y इक्वल टू 2x माइनस 4/3। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 -4/3, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ओके, यहाँ पे कर लो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 -4/3, माइनस किया कितना आएगा, 6/3। सो y का वैल्यू कितना मिल गया अपने को, 2 मिल गया। ठीक है, सो अगर हम x का वैल्यू 5 पुट करते हैं तो हमारे पास y का वैल्यू कितना मिला है, 2 मिला है। तो हमारा फाइनल सोल्यूशन क्या आ गया फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, 5,2। डन, पहला सोल्यूशन आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड इक्वेशन का सोल्यूशन देखते हैं क्या हो सकता है। देखो, पहला काम तो सेकंड वाले इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सो इक्वेशन क्या है हमारा, 3y माइनस एक्स इक्वल टू 4। ये है मेरा सेकंड इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करना होता है किसी एक टर्म को अकेला करना, तो हम क्या करते हैं, हम इस x को उठा के राइट साइड में भेज देते हैं और 4 को लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, हो जाएगा सॉल्व इजी। सो मैंने क्या किया, 3y अपने प्लेस पे है, +4 है, इस साइड में आएगा तो क्या होगा, -4 हो जाएगा, इक्वल टू -x है, इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा। सो हमारा नया इक्वेशन क्या बन के आएगा यहाँ पे, x इक्वल टू 3y माइनस 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में हम y का वैल्यू पुट करेंगे और x का वैल्यू गेट करते रहेंगे, इजी रहेगा। स्टार्ट करें, चलो देखते हैं। यहाँ पे हमारा x होता है, यहाँ पे y होता है, x कॉमा y होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले पुट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पुट y इक्वल टू, यहाँ पे हम y का वैल्यू पुट करने वाले हैं। सो पुट y इक्वल टू 4 ले लिया मैंने। सपोज y इक्वल टू कितना पुट करें, कुछ आइडिया बताओ आप लोग। हम y इक्वल टू -1 पुट कर लेते हैं, पहले स्टार्टिंग 1 से ही कर लेते हैं। कुछ भी पुट करो, इजी है, इसमें आंसर आते रहेगा। पुट y इक्वल टू 1। सो x इक्वल टू 3y माइनस 4, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, 1 माइनस 4। सो x इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 माइनस 4। सो x का वैल्यू कितना मिल गया हमारे पास, -1। सो अगर हम y का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो x का वैल्यू कितना मिलता है हमारे पास, -1 मिलता है। सो हमारा क्या आएगा आंसर, -1,1। डन, सेकेंड पुट करो। पुट y इक्वल टू 2 पुट करते हैं। पुट y इक्वल टू कितना पुट कर रहे हैं हम लोग, 2 पुट कर रहे हैं। इक्वेशन क्या है हमारा, इक्वेशन हमारा है x इक्वल टू 3y माइनस 4, ये हमारा मेन इक्वेशन है। ओके, 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना पुट करना है अपने को, 2। सो वहाँ पे कितना आ गया, 2 माइनस 4, ये आएगा। ठीक है,
x इक्वल टू 2 3 2 6 हो गया -4। सो x इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास माइनस नहीं 2 आएगा बस। सो अगर हम x का y के प्लेस पे हम 2 पुट करते हैं तो हमारे पास x का वैल्यू कितना मिलता है 2 मिलता है। तो कितना आ गया हमारा 2,2 आ गया। डन। एक लास्ट और देख लेते हैं हम। पुट y इक्वल टू हमने 1 2 पुट किया, हम 0 भी पुट कर सकते हैं तो हम 0 इस बार पुट करते हैं। पुट y इक्वल टू कितना पुट कर रहे हैं 0। सो इक्वेशन क्या है हमारा x इक्वल टू 3y माइनस 4, ये हमारा मेन इक्वेशन है। यहाँ पुट कर लो 3 इंटू 0 माइनस 4। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 किया तो कितना आएगा 0 माइनस 4। सो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमारे पास -4। सो अगर हम x के प्लेस पे 0 पुट कर सॉरी y के प्लेस पे हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास x का कितना वैल्यू मिल के आता है -4 आता है। तो हमारा कितना आएगा -4,0। ठीक है, ये हो गया हमारा दोनों ही क्वेश्चन का सोल्यूशन। पॉइंट्स को लिख लेते हैं फॉर रेफरेंस ताकि हम ग्राफ पे प्लॉट कर सके इजी। सो हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या था, इक्वेशन फर्स्ट है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसका x कॉमा y का पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है हमारे पास -1 कॉमा -2 2 कॉमा 0 5 कॉमा 2। ये मेरा पहला पॉइंट था। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 3y माइनस एक्स इक्वल टू 4। इसका पॉइंट क्या आया है हमारे पास पॉइंट आया है -1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 -4 कॉमा 0। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं आंसर कितना होता है हमारा। फाइनल सोल्यूशन वहीं पे पता चलता है। ओके, सो पॉइंट हमारे पास है, ध्यान दो हमारे पास पॉइंट क्या क्या है। पहला पॉइंट है मेरा x पे -1 और y पे -2। सो x पे -1, थोड़ा ग्राफ देख लो, पॉइंट्स बने, ये पॉइंट्स हो गए हमारे पास। ये हमारा होता है x वाला लाइन, यहाँ पे होता है x डैश, ऊपर होता है हमारा y लाइन। यहाँ पे हम स्केल लिखते हैं ऑन x एक्सिस और ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। सेम ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, और नीचे हमारा होता है वाई डैश। ओके, ये हमने पहले से सब देख लिया है तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पॉइंट्स को। पहला पॉइंट क्या है हमारा, पहला पॉइंट है -1 कॉमा -2। एक्स पे -1 वाई पे -2। एक्स पे -1 ये मेरा एक्स का लाइन हो गया, एक्स पे -1 वाई पे -2 मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा आपका। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स पे 2 वाई पे 0। एक्स पे 2 वाई पे 0 मतलब पॉइंट यहाँ पे आएगा। डन। लास्ट पॉइंट, एक्स पे 5 वाई पे 2। एक्स पे 5 कहाँ पे है, ये मेरा एक्स का लाइन है, एक्स पे +5 यहाँ पे आएगा और वाई पे 2 मतलब यहाँ पे आएगा। सो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट का सोल्यूशन। ठीक है, चलो तीनों पॉइंट्स को हमने ड्रॉ कर लिया है। अब देखते हैं लाइन कहाँ पे आता है, तीनों पॉइंट्स का एक ही लाइन से होकर जाना चाहिए। सो हमारा पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट था और ये तीसरा पॉइंट था। ओके, लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पे। चलो ये हो गया हमारा पहला लाइन ड्रॉ। डन। सेकेंड इक्वेशन का लाइन देखते हैं। इक्वेशन ये लिख लो, अच्छा यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या था, इक्वेशन है हमारा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन का लाइन था। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, सेकेंड इक्वेशन का पहला पॉइंट क्या है, -1 और 1। x पे -1 और y पे 1। x पे -1 यहाँ पे आएगा और y पे 1 यहाँ पे आएगा, तो पहला पॉइंट कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, x पे 2 y पे 2। x पे 2 यहाँ पे है, y पे 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा दूसरा वाला पॉइंट। थर्ड पॉइंट कहाँ पे आएगा, x पे -4। x पे -4 यहाँ पे है और y पे 0 मतलब यहाँ पे है, तो हमारा फोर्थ पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलो ड्रॉ करके देखते हैं कितना आता है, कैसे आता है। अगर मैंने इसको इंटरसेक्ट किया तो ये हमारा पॉइंट, ये हुआ तीनों पॉइंट्स हमारा, तीनों पॉइंट्स को मैच कर लो, ये हुआ मैचिंग। ओके, ये हुआ हमारा लाइन कंप्लीट। डन। इसका पॉइंट्स इसका बता देते हैं पहले, तो हमारा इक्वेशन क्या है, हमारा इक्वेशन है इसका 3y माइनस एक्स इक्वल टू 4। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन का लाइन हो गया। डन है, इतना समझ में आया आपको। अब देखो, और एक चीज़ बता दो, सारे सबका पॉइंट्स बता देते पहले तो फटाफट। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पॉइंट्स आया था उसका वैल्यू था 2,0। यहाँ पे जो पॉइंट आया था उसका वैल्यू था -1, -2। यहाँ पे जो आया था
-4, 0, यहाँ पे जो आया था -1, 1 और यहाँ पे जो पॉइंट आया था 2, 2 और कहीं पॉइंट मिस हो गया, यहाँ पे एक मिस हो गया। कितना है 5, 2। ठीक है, सारे पॉइंट्स को हमने बता दिया। ओके, अब फाइनल आंसर कैसे पता करते हैं हम? जहाँ पे भी दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। अभी यहाँ पे देखो, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन का लाइन था और ये मेरा सेकंड इक्वेशन का लाइन था। सो दोनों लाइन आपस में आके इस वाले पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमारा क्या रहेगा? फाइनल आंसर रहता है। सो अगर मैं यहाँ से लाइन इंक्रीज करता हूँ तो मेरा एक्स पे कितना आता है? 8 आता है, तो यहाँ पे 8 लिख लिया। और यहाँ से लाइन इंक्रीज करता हूँ तो वाई पे कितना आता है? 4। सो ए हमारा क्या रहेगा? फाइनल सोल्यूशन रहने वाला है एक्स पे 8 और वाई पे 4। ठीक है, समझ में आया आपको कैसे करना है क्वेश्चंस को सॉल्व? सो हमारा यहाँ पे फाइनल सोल्यूशन लिख लो। यहाँ पे आंसर में हमारा सोल्यूशन इज एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, एक्स का वैल्यू कितना था 8 और वाई का वैल्यू कितना था 4। ये हो गया हमारा कंप्लीट सोल्यूशन। आप देख लो एक बार सोल्यूशन आपको कैसे सॉल्व करना है। हम इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं ताकि एक का वैल्यू पुट करें और दूसरे का वैल्यू गेट कर सके। सेम हमने इक्वेशन 2 में भी किया। उसके बाद हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। वैल्यू आप अपने हिसाब से पुट कर सकते हो, कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, आपको सोल्यूशन सेम ही मिलने वाला है। फाइनल आंसर जो भी रहेगा वो सबका सेम ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? सो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट सॉल्व हो गया। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस प्लेलिस्ट को और इस चैनल को सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सबके साथ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा चैनल काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर सके। हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं 1.3, जिसमें आपको काफ़ी और नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।